हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम बात करते हैं कि संभावित कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, कितने नंबर आने पर आप सेफ हैं हिस्ट्री यूजीसी नेट में, जो आपका 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था। 28 फरवरी को जो हमारा एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में हमें कितना स्कोर लाना है जिससे कि हमारा कंफर्टेबली नेट और जेआरएफ है वो क्लियर हो जाए। और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, कि क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बोलना था कि सर पेपर जो शिफ्ट वन है वो इजी थी कंपेयर टू सेकंड शिफ्ट। तो ये सारे के सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को जरूर प्रभावित करते हैं गाइस। तो देखो, आज का जो जो सेशन है दोस्तों, मैं एक संभावित कट ऑफ बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यही रहेगी। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सके। अजम्पशंस हम करते हैं, और अजम्पशंस सही और गलत आपके दोनों हो सकते हैं। बट एक हाँ, आपका बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके इर्द गिर्द ही आपकी कट ऑफ है जो रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की कट ऑफ का थोड़ा सा प्रेडिक्शन, जो मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है, हमने जो कॉल्स किए हैं उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको 2022 दिसंबर का जो साइकिल था उसका मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि पिछली बार यानी लास्ट टाइम जो कट ऑफ है वो हमारी क्या रही थी। और उससे पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सेशन को, यानी उन्होंने पहले एग्जाम नहीं दिया है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पे कट ऑफ से पहले आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होगा। अब क्वालिफाई के लिए दोस्तों आपको दोनों पेपर में आपको 40% लाने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाने पड़ेंगे। ओबीसी और अदर रिजर्व कैटेगरी से हैं, आपको 35% लाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहली चीज तो हमें याद रखनी है कि जो भी आपकी जनरल के कैंडिडेट है 40%, देन जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 35%। देन जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे ये है आपका 2022 वाला कट ऑफ। ठीक है, 2022 वाला कट ऑफ। अब दोस्तों, इसमें जो मार्क्स आपके दिए हैं वो परसेंटाइल में दिए हैं। तो ये जो है आपका नेट का परसेंटाइल है, और ये वाला जो परसेंटाइल है दोस्तों, ये आपका जेआरएफ का परसेंटाइल है। तो यहाँ पे आप अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो 98.21 परसेंटाइल नेट के लिए था, और 99.51 परसेंटाइल आपका जेआरएफ के लिए था। ईडब्ल्यूएस के लिए 95.08, और आपका जेआरएफ के लिए ईडब्ल्यूएस का 98.88। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 93 परसेंटाइल था नेट के लिए, और 98 परसेंटाइल था आपका जेआरएफ के लिए। एससी के लिए 87 परसेंटेज था आपका, और यहाँ पे एसटी के लिए 85 था नेट के लिए। और परसेंटाइल में मैं बात करूं एससी की तो 96, और एसटी की मैं बात करूं तो 95। ऐसे ही फिर आपकी अदर कैटेगरी से। तो ये आपका 2022 का कट ऑफ रहा। अब बात करता हूं मैं 2023 के कट ऑफ की गई। ठीक है, 2023 के कट ऑफ मार्क्स की। तो मैंने ये जो डेटा लिया है दोस्तों, स्टूडेंट से बात करके लिया है कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं। काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमसे, और हमने पोल कंडक्ट किया था, उस पोल के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे, तो देखो, ये आपके नेट के हैं मार्क्स में, बता रहा हूँ आपको परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में है आपके, परसेंटाइल में नहीं है गाइस, परसेंटेज में, याद रखना। ठीक है, 2023 का जो आपका फैब वाला जो एग्जाम है उसकी मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं और आपकी 55 टू 57 परसेंटेज आपके आ रहे हैं गाइस, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि आपका नेट है वो निकल जाएगा। ऐसे ही आप जनरल कैटेगरी में अगर 57 टू 62 परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आपका जीआरएफ है वो होने के पूरे पूरे चांसेस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो 53 टू 55 परसेंटेज अगर आपके आ रहे हैं हिस्ट्री में, है ना, मतलब पेपर वन पेपर टू को मिला के 53 टू 55 परसेंटेज, तो आपका नेट है वो निकल जाएगा। ऐसे ही अगर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 55 से लेके
58% तक आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जीआरएफ निकलने के पूरे पूरे चांसेस। ओबीसी में मैं बात करूं तो 52 से 54% के बीच में अगर आ रहे हैं नेट में, ठीक है, तो आपका नेट निकलेगा, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और अगर हम जीआरएफ की बात करें गाइस तो 55 से लेके 58% तक अगर आपके आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं रहता है, तो जीआरएफ आपका निकल जाएगा 58% अगर आपके आ रही हैं ओबीसी में। एसटी की मैं बात करूं गाइस तो 49 टू 54% आपका अगर आ रहा है तो नेट आपका कंफर्टेबली निकल जाएगा। और एसटी में अगर 54 से 57% आपके आ रहे हैं तो आपको जीआरएफ निकलेगा। एससी में मैं बात करूं तो देखो एससी और एसटी का कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे, है ना, ऐसे ही रहता है, तो फिर इसका एक सेम ही आप मान के चलिए, ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं रहने वाला। तो इसमें आप देखिए कि 59 से 48 यही आपका दायरा रहेगा, तो 53-54% अगर आपके एससी कैटेगरी में है तो आपका आराम से निकलेगा। और अगर मैं बात करूं जीआरएफ की तो 53 टू 56% अगर आपके आ रहे हैं एससी कैटेगरी में तो आपका निकल जाएगा। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे +-2 आप करके देख सकते हैं। हो सकता है कि मैंने 60 बोला, 62 बोला है तो आपका 60 भी रह जाए, ठीक है, तो ये संभावनाएं पूरी रहती हैं। यहाँ पे 58 है तो ये आपका 60 रह जाए, ठीक है, लेकिन आप मान के चलिएगा इस 62 से ऊपर आपकी कट ऑफ है वो नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार मेरा ऐसा मानना है, बाकी स्टूडेंट से भी हमने बात की है कि कट ऑफ जो है वो आपका इतना हाई नहीं जाएगा, आपका लग या तो पिछली बार से थोड़ा सा कम ही रहेगा, ठीक है, कम ही रहेगा आपका। तो बिल्कुल आप टेंशन मत करो, आपके होने के जिस भी स्टूडेंट के, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जिस भी स्टूडेंट के गाइस अगर आपके मार्क्स, या मैं बोलूँ कि अगर आपके क्वेश्चन 80 टू 85 क्वेश्चन अगर आपकी जनरल कैटेगरी में अगर आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, तो हमारे पूरे के पूरे चांसेस हैं। इसी प्रकार आप अदर कैटेगरीज के 5-5 या 2-2 क्वेश्चन आप कम करके देख सकते हैं। जैसे ओबीसी की मैं बात करूं तो आप देखिए आपका 75 टू 80 क्वेश्चन अगर आप ओबीसी में हैं, और अगर मैं बात करूंगा इस 78 टू 82 क्वेश्चन अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, ये ओबीसी का मान के चले, ठीक है, ऐसे ही आप बाकी कैटेगरीज का देख लीजिए, लेकिन ये बार है, मतलब 85 क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो आपका जनरल कैटेगरी में निकलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये अनुमान है गाइस, ये फाइनल नहीं है, बाकी तो देखो कट ऑफ आएगी तभी पता लगता है, लेकिन इतने के लगभग आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब दूसरा सवाल दोस्तों आता है आपका नॉर्मलाइजेशन का, कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन है वो आपका बिल्कुल होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन है वो होगा। क्यों होगा गाइस, क्योंकि ये एनटीए ने अपने बुलेटिन में डाल रखा है कि अगर एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होगा, यानी अगर आपकी 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ये बिल्कुल तय है। देखो फर्स्ट एक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आपके मार्क्स आते हैं परसेंटेज में, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो आपके मार्क्स आते हैं परसेंटाइल में लगभग, है ना, 99% आपके मार्क्स परसेंटाइल में ही आएंगे अगर 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा तो ये चीज आप मान के चलिए, ठीक है। ये एक पूरा प्रोसीजर है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे, लेकिन अभी यहां से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मल्टी शिफ्ट में होती है परीक्षा तो आपका नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। तो बिल्कुल टेंशन मत करो, जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा टेंशन में है कि सर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, देखो गड़बड़ नहीं होगी, इसमें आपको फायदा हो जाएगा, डोंट वरी, है ना, तो टेंशन की बात नहीं। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। अब गाइज जो भी स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े से कम बन रहे हैं, या आप सोच रहे हो कि सर हमें तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो गाइज आप सभी के लिए हम हिस्ट्री का कंप्लीट जो बैच है वो आपका चल रहा है ना, जून को हम टारगेट करके जून बैच आपका चल रहा है, सिलेक्शन बैच। तो आप सब लोग जो भी स्टूडेंट मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट पेपर 2 हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। साथ में गाइस आपके जो नोट्स हैं वो भी आपके लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। पेपर 2 को कंप्लीट आपको ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है पेपर 2 की, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी अच्छे से बढ़िया से तैयारी है करनी है तो आप हमारा कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा का, ठीक है। अब देखो अभी आपके लिए एक ऑफर भी है दोस्तों, उसका लास्ट डे है ना। आपको क्या करना है, राम 10 कोड है उसको यूज करना है, जैसे ही राम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ है,
जितने भी हमारे कोर्सेस हैं, है ना, वो टेस्ट सीरीज में पे आपको मिलेगा। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको जेआरएफ अड्डा ऐप इंस्टॉल करना है, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। अभी हमारा जो बैच चल रहा है दोस्तों, एटम बैच, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको कंप्लीट पेपर 2 है वो आपको पढ़ाऊंगा, साथ में पेपर 1 है वो आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो पेपर 1 आप ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है ही। और गाइस आपके लिए गुड न्यूज़ बताता हूँ कि आपके नोट्स है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं, तो आपको घर पे नोट्स डिलीवर किए जाएंगे अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स हैं पूरे के पूरे कोर्सेज के, तो आपको ये मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और अपनी तैयारी करना चाहते हैं जून वाले बैच के लिए, तो वो हमारे बैचेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। साथ में दोस्तों अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर 3 भी आपके लिए आ चुका है, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं हमारे साथ में जुड़ के। सो फाइनली, है ना, आई होप आपको ये थोड़ी सी हेल्प करेगा ये सेशन, है ना। फिर मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर है कि ये मेरा अनुमान है, अजम्पशन है, और अजम्पशन सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना। तो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड